ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैकुंठ छोड़ के मैं बरसाना धाम आ गया। क्योंकि जिसको स्वर्ग मिलता है, जिसको कुछ मिलता है, उनको छोड़ने का कोई नहीं पता। पर हमारे ब्याके बिहारी जी राधा रानी के प्रेम में इतने पागल हो गए, उनके दर्शन के लिए इतने प्रारंभ हो गए कि उनको अपना वृंदावन छोड़ के अगर पूरे विश्व को छोड़ के राधा रानी की गलियान में पड़े। और क्या कह रहे हैं, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्व भानी की लाडली निक मेरी हो निहार। आप सभी भक्तों को इतना निहार रही है तो मेरी हो भी एक बार निहार। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। तो हमारे साथ हैं नितेश गोस्वामी जी। आपका बहुत बहुत राधे राधे आपका स्वागत है। तो नितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो ज़्यादा सवाल करने में सक्षम नहीं हूँ, आपको काफ़ी नहीं समझता, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस धाम का, इस स्थान का क्या महत्व है? ये इसका नाम पहले तो बरसानो है। ये श्री जी से हृदय से बरसाना जुड़ा हुआ है। बरसाना राधा रानी के हृदय से जुड़ा हुआ है। तो एक भाव यहाँ का बनता है, बरसानो जानो नहीं तेने रटो न राधा नाम। बरसानो जानो नहीं तेने रटो न राधा नाम, तो प्यारे तेने क्या जानो बिज को तब तो मान। अगर बिज 84 कोस में आपने बरसाने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बिज 84 कोस में आप पूरी परिक्रमा कर रहे हैं और राधा रानी के बरसाना धाम की आप दर्शन नहीं कर पाए और राधा रानी की परिक्रमा नहीं लगा पाए, तो राधा रानी और बिहारी जी का ये मानना होता है कि आप जितने भी 84 कोस के दर्शन करने आए वो अधूरे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी श्री राधा रानी और श्री बाके बिहारी जी सखी रूप में बैठे हुए हैं। जो आपने यहाँ पे जो दर्शन किए थे, जो काली वाले जो कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सखी रूप में बैठे हुए हैं। ऐसे आपने वृंदावन में जो दर्शन किए होंगे, वहाँ पे भी हमारे श्री बाके बिहारी जी कभी जोगन का रूप धारण करके कभी भोले जी बनते हैं, कभी वो बनते हैं। ऐसे ही हमारी जो ललिता विशाखा यहाँ पे जो सखियाँ हैं, ललिता और विशाखा राधा रानी की प्रेम सखी हैं, जो हृदय से, ऐसे हमारे जो फैमिली मेम्बर में जो दोस्त होते हैं, ऐसे ही हमारी श्री लाडली जो के प्रेम मित्र हैं ललिता और विशाखा। और ललिता जी यहाँ से जो जुड़ी हुई है, यहाँ से ऊंचा गाँव से जुड़ी हुई है। तो हाँ, तो राधा रानी की जो पान बीड़ा जो प्रसादी होती है, तो राधा रानी की जो पान बीड़ी प्रसादी हमारी ललिता सखी बनाती है। और ये आप बरसानो देख रहे हैं, ये ब्रह्माचल पर्वत पे स्थित है। ब्रह्माचल पर्वत, जो कि ब्रह्मा जी को जिन्होंने आदेश दिया था कि ऊपर से आदेश दिया था कि आप बरसाना जो यहाँ पे स्थित है वहाँ पे बैठ जाएं, और राधा रानी का वहाँ पे आपके मुख पे, हमारे श्री ब्रह्मा जी के मुख पे ये मंदिर स्थित है। इसको बोला जाता है ब्रह्माचल पर्वत। आप देख रहे होंगे सामने जो देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको मोर कुटी, बिलासगढ़ और साकरी को गली मिलेंगी, जहाँ पे हमारे श्री बाके बिहारी जी ने जब कंस के लिए, जैसे हम मटकियों के लिए दही दूध देते थे, तो हमारी राधा रानी और साथ में उनकी सखियाँ उनके लिए यहाँ से मथुरा दूध के लिए ले जाती थी। तो माँ की बनी हुई प्रेम सखी सकीली, मतलब जो छोटी सी गली है उसको प्रेम सखी बोला जाता है, जो साल में एक बार वहाँ पे मटकी लीला होती है। अच्छा, तो ये आज भी होता है? ये आज भी होता है, क्योंकि ये साल जो 5000 साल पुरानी जो परंपरा हैं जो बरसाना धाम में जो स्थित है, वो आज भी ये बनाई जाती है कि मटकी फोड़ लीला, कि इसमें बहुत मटकी, जो हमारी जो कृष्ण भगवान की, उनको अपनी यशोदा मैया से उनके घर के मक्खन नहीं मिलता था, तो सब वहाँ से वो चोरी के खाते थे। तो उनकी साथ जो उनकी ग्वाल वाल जो होते थे, धनसुका और मनसुका उनके साथ रहते थे। तो एक समझो पतली सी गली आपने देखा होगा, प्रेम गली यहाँ को बोला जाता है। परिक्रमा वाली रास्ते पे उसको 2 आदमी ही निकल सकते हैं, उस गली से 2 ही आदमी निकल सकते हैं, एक बार में 1 आदमी निकलेगा। इतनी छोटी सी गली है। जब हमारी राधा रानी और उनकी सखियाँ वहाँ से निकलती थी तो उनकी सरों पर मटकी होती थी। और तो 2 वहाँ पे पर्वत है, एक तो कृष्ण पर्वत है और एक काला पर्वत है, एक गोरा पर्वत है, क्योंकि यहाँ पे हमारी राधा रानी यहाँ पे गोरी है और कृष्ण भगवान काले हैं। तो वहाँ पे 2 पर्वत है, एक तो गोरा पर्वत है, एक काला पर्वत है। तो जब हमारी श्री राधा रानी वहाँ से जाती थी तो हमारी बाके बिहारी जी वहाँ पे काले पर्वत पे छुप जाते थे, तो उनके साथ छुप जाते थे, तो उनकी मटकियाँ फोड़ते थे।
कहते थे उनसे, ए भंगी के चौदे क्यों तैने फूट दिए, क्योंकि ये बिच की लीला है और बिच की गालियाँ होती हैं। इसको आप बुरा ना माने, ये इस जो मुख से जो बोले जाता है ना, जो बिजबासी, क्योंकि बिजबास में इतना मुख होता है कि सामने वाला हृदय से खुश हो जाता है। ये गालियों के लिए तो कहाँ से भक्त आते हैं। आपने होली में देखा होगा कि होली पे भी जो नंदगांव वाले आते हैं वो भी ब्रिज भाषाओं का यूज़ करते हैं। मैंने सुना है कभी लठ मार होली का कभी गालियाँ भी दी जाती हैं। हाँ, क्योंकि नंदगांव वाले आते हैं तो यहाँ पे प्रेम लीला होती है, कृष्ण भगवान और राधा रानी के स्वरूप का लीला है। तो और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मोर कुटी है, आगे आप ले आइए, तो यहाँ पे एक मोर कुटी है। यहाँ पे हमारी श्री बांके बिहारी जी राधा रानी से रूठ गए थे, तो यहाँ पे हमारे राधा रानी वहाँ पे जाके रूठ गई थी, तो हमारी श्री बांके बिहारी जी यहाँ पे आके मोर बन गए कि क्योंकि राधा रानी के जो प्रिय जो पक्षी है वो है मोर भगवान। तो आपने देखा होगा यहाँ पे भी बहुत सारे मोर भगवान में लगे हैं। हाँ, आपने देखा होगा उधर साइड क्योंकि हमारी राधा रानी को मोर बहुत पसंद है। तो हमारी राधा रानी जब रूठ के ललता विशाखा सखियों के साथ मोर कुटी पे जाके बैठ गई, तो हमारी जो बांके बिहारी जी यहाँ से गए और मोर कुटी पे जाके जो कहने लगे, ललता विशाखा सखी थी श्री जी से मोर दर्शन कराए। तो हमारी ललता सखी क्या कह रही हैं कि बांके बिहारी जी राधा रानी तो रूठी वही हैं, आप राधा रानी आप तो रूठी वही हैं, आपको ऐसा कुछ करना होगा कि राधा रानी प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न हो जाए। तो हमारे बांके बिहारी जी सोचने लगे कि ऐसा मैं क्या करूं कि राधा रानी मोहित हो जाए और राधा रानी मुझे दर्शन दे, क्योंकि यहाँ पे हमारी श्री राधा रानी के जो दर्शन का आनंद मिलता है, हमारे श्री बांके बिहारी जी श्री जी के श्री चंदन से पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे श्री बांके बिहारी जब वृंदावन से यहाँ पे जो दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारी ललता विशाखा जो मुख्य द्वार है यहाँ पे पहरा देती है। अच्छा, जो राधा रानी की प्रेम सखी हैं ललता और विशाखा यहाँ पे पहरा देती हैं पूरे मंदिर में। जब अब भी जो दर्शन करके, मैं भी दर्शन करने आया हूँ, आप भी जो दर्शन करके आए, आपके अंदर ऑटोमेटिक जब बरसाना धाम में प्रवेश किया हुआ तो अपने ऑटोमेटिक सखी रूप धारण हो जाता है, अपने आप ही अंदर से एक सखी भाव आ जाता है। जब बांके बिहारी जी आते थे तो उनके सिर पे एक कुछ नहीं होता था, तो हमारी ललता विशाखा सखियान से क्या कह रहे हैं कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने। तो ललता विशाखा सखियाँ क्या कह रही हैं कि आपको पहले सखी रूप बरसना पड़ेगा, तभी आपको मंदिर में एंट्री है। तो हमारी राधा रानी और ललता विशाखा सखियान से हमारे बिहारी जी क्या कह रहे हैं, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वभान की लाडली ने कि मेरी ओर लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैकुंठ छोड़ के मैं बरसाना धाम आ गया। क्योंकि जिसको स्वर्ग मिलता है, जिसको कुछ मिलता है, उनको छोड़ने का कोई नहीं पता। पर हमारे बांके बिहारी जी राधा रानी के प्रेम में इतने पागल हो गए, उनके दर्शन के लिए इतने प्रारंभ हो गए कि उनको अपना वृंदावन छोड़ के, अगर पूरे विश्व को छोड़ के राधा रानी की गलियान में पड़े। और क्या कह रहे हैं, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। आप सभी भक्तों को इतना निहार रही है, तो मेरी ओर भी एक बार निहार। तो श्री जी और बिहारी जी की ये लीला है। और राधा रानी के मंदिर में आएँ तो राधा रानी के महल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और राधा रानी के महल में जब भी आप बरसाना धाम आए, भैया के माध्यम से किसी भी आप जो यूट्यूब चैनल जो भी आपका भैया का होगा, राधा रानी के महल में जब भी आए तो सखी भाव धारण करके आइएगा। लाडली जो बिहारी जी जरूर आप पे कृपा करेंगी। और आप सभी को श्रीधाम बरसाना जो बोलते हैं ना कि हम भैया दर्शन के बाद राधा रानी के महल में धक्का होता है, मुक्की होती है, ये सब प्रसादी होती है। ये जब पुजारी जी बोल देते हैं ना, ये सब धक्का मुक्की नहीं होती है, ये सब राधा रानी की प्रसादी होती है। जब मंदिर में वैसा ही नहीं होगा तो राधा नाम का प्रचार कैसे होगा। तो श्री जी बिहारी जी सभी को बरसाना धाम बुलाएं और मेलन का आनंद सभी को सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम और जय जय श्री बरसाना धाम, जय जय श्री राधे। धन्यवाद गोस्वामी। और